हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी। उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मेरे भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल फिलहाल में यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का आंसर किया है, ठीक है। तो उस आंसर के में मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी शिफ्ट में पेपर हुआ है, उसमें जो भी मैथ्स के क्वेश्चन है सारा सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं। डेली के डेली आपको ये जो सॉल्यूशन का जो वीडियो है वो शाम के 7 बजे अपलोड होगा, ठीक है। तो शाम के 7 बजे ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगा। रिकॉर्डेड देने का मेरा मतलब मेरे भाई ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको यूज करो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम बचाओ और आप इसको स्पीड में करके देख सकते हो। ये सब चीज को देखते हुए हम यहाँ पे रिकॉर्डेड दे रहे हैं, ठीक है। एक एक शिफ्ट के सारे क्वेश्चन, मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन सीबीटी 1 में आए हुए हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में, सारे क्वेश्चन मेरे भाई हम कराएंगे। और हर क्वेश्चन का जो अप्रोच होगा वो एकदम बेहतरीन होगा, बेस्ट अप्रोच के साथ कराएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो आज हम शिफ्ट पहला यानी 7 तारीख 5वां महीना 2026 को ये एग्जाम हुआ था, 9 से 10:30 यानी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आज हम करने वाले हैं। चाहे वो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट हो या फिर एनटीपीसी ग्रेजुएट हो, दोनों में मैथ्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो वो 30 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज का पहला यहाँ पर है ये सीरीज, ठीक है। और जितने भी इसमें शिफ्ट हुए हैं सारे के सारे शिफ्ट का सॉल्यूशन हम कराएंगे। इसलिए जो भी बच्चे सेशन में नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब रखोगे तो ही आपको नोटिफिकेशन जाएगा, तो फिर आप ये चीज मिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सीबीटी 1 ये चीज, दूसरी चीज है कि ये जो सेशन है सीबीटी 1 का जो पीवाईक्यू है जो 2025 में आया है, ये उन बच्चों के लिए काफी जरूरी हो जाता है जो अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 देने वाले हैं, या फिर एएलपी का सीबीटी 2 देने वाले हैं, या फिर रेलवे के और भी कोई एग्जाम अगर वो देने वाले हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। तो आज 7 तारीख वाला हम आज यहाँ पे करने वाले हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे ज्वाइन करने से क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो यहाँ पर हम आपको भेज देंगे, और जब भेज देंगे तो फिर आप आराम से देख लोगे, तो आपका मिस नहीं होगा वीडियो, ठीक है। चलो भैया, तो पहला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। जैसे क्वेश्चन अरेंज्ड था हम वैसे ही अरेंज रखे हैं, चेंज कुछ भी नहीं किए हैं। कह रहा है कि एक डीलर जो है वो एक प्रोडक्ट को 15% के प्रॉफिट पे बेचता है। अगर वो 10% लेस में बेचा होता, सॉरी 10% अगर लेस में खरीदा होता तो उसे 126 रुपया कम में बेचना पड़ता, तो उसे 20% प्रॉफिट होता। कॉस्ट प्राइस कितना है? यानी एक डीलर जो है वो एक प्रोडक्ट को 15% के प्रॉफिट में बेचता है। मान लो मेरे भाई सीपी अगर 100 रुपया होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? आप बोलोगे 115 रुपया, क्योंकि 15% के प्रॉफिट पे बेचता है। कह रहा है इफ ही हैड काउंट इट अबाउट इट एट 10% लेस, अगर वो 10% कम में खरीदा होता है, यानी अगर वो 90 में खरीदा होता तो 126 रुपया कम में बेचता, और ऐसा करने से 20% का प्रॉफिट होगा। तो सर अगर 90 रुपया में खरीदेगा और 20% का प्रॉफिट होगा तो 90 का 20% कितना होगा? 90 का 10% 9 होगा, 20% 18 होगा। तो 90 का 20% अगर प्रॉफिट लेके बेचता तो 108 में बेचता। कितना में बेचता मेरे भाई? 108 में बेचता। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, पहले सामान को 115 में बेचता था, अब जो है वो 108 में बेचेगा। बोलो कम कितना हुआ? कितना कम में बेच रहा है? बोलोगे 7 रुपया कम में बेच रहा है। इसी 7 का वैल्यू सवाल में दे रखा है 126। आपसे पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस यानी 100 का वैल्यू पूछा है। 7 से कितना बढ़ जाएगा? 18 27 से, तो 1800 इज द सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपको वीडियो को रोक करके कोशिश करना है, बनाना है, ठीक है। अगर बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है आराम से सॉल्यूशन देखो, कोई दिक्कत नहीं है। 4, 13 और 9 के रेशियो में 3 नंबर है, अगर उसका एलसीएम इतना है तो हमें बताना है कि एचसीएफ कितना है, ठीक है। तो मेरे भाई ऐसे सवालों में क्या करना है, आपको इसी को नंबर मान लेना है। 4, 13 और 9 का एलसीएम कितना होगा? आप बोलोगे सर 4, 13 और 9 का जो एलसीएम होगा वो होगा 13 गुने 9 गुने 4, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी एलसीएम का वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है? 60 84 दे रखा है। 13 से काटेंगे, 13 चौके 52, 8 आ जाएगा, 13 छक 78, 10 बचेगा ना, 13 अठे 104। 9 से कटेगा, 9 पचे 45, 9 दूना 18, 4 से कटेगा 13 बार, यानी एक का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? 13 आ गया। अगर आप देखो कि जब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, किसी भी नंबर में जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उसका एचसीएफ कितना होता है? 1 ही होता है।
यानी एक का वैल्यू ही हमको निकालना था और एक का वैल्यू 13 आ गया है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। उम्मीद है हर मेरे बच्चे को, हर मेरे दोस्तों को समझ आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद है कि हम पूरा पेपर कराएं, तो हमें टाइम पे थोड़ा सा करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चंस को एग्जाम में जैसे करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, है ना। ये उन बच्चों के लिए है जो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन इज 4 ईयर मोर देन द ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ सन, यानी जो पिता का एज है वो बेटे के एज के दुगना से 4 ज्यादा है। जो फादर का एज है वो बेटे के एज से दुगना से 4 ज्यादा है। 6 साल के बाद उनका एज का सम, उनका मतलब पिता और बेटे का एज का सम 58 साल हो जाता है। तो कह रहा है कि बेटे का एज का परसेंटेज कितना है। इस सवाल को हम ऑप्शन से बनाएंगे। मान लो कि परसेंटेज 10 है, परसेंटेज कितना है 10, तो भैया अगर बेटे का परसेंटेज 10 है, मान लो हम बेटे का क्या मान लिए 10 परसेंटेज, ठीक है, पहला ऑप्शन हम पहले माने, ठीक है। तो पिताजी का जो एज होगा ना, जो फादर होगा, वो बेटे के दुगने से 4 ज्यादा है। तो बेटा का दुगना 10 का दुगना 20 और 4 ज्यादा यानी 24 साल का बाप होगा। 6 साल के बाद अगर हम करेंगे तो बेटा 16 साल का हो जाएगा, पिताजी 30 साल के हो जाएंगे। क्या 6 साल के बाद उम्र जोड़ने पर 58 आ रहा है? बोलोगे नहीं सर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, हम 10 नहीं ले सकते, ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। 14 लेके देखते हैं। अगर मान लो हम सन के एज को 14 लेते हैं, ठीक है, और फादर का एज कितना हो जाएगा? दुगना से 4 ज्यादा, तो दुगना से 4 ज्यादा 14 दूना 28 और 4 32, ठीक है। फिर 6 साल इसमें बढ़ाएंगे, ये 20 साल हो जाएगा, 32 में 6 साल बढ़ाएंगे 38 हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ेंगे 58 आ रहा है, यस सर 58 आ रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। अगला सवाल ये कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि व्हाट सम विल अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1320 रुपया इन 3 इयर्स 20% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी सिंपल इंटरेस्ट कौन सा प्रिंसिपल है, सम का मतलब प्रिंसिपल, किस मूलधन पर साधारण ब्याज 1320 रुपया हो जाता है 3 साल के लिए 20% रेट के। अगर मेरे भाई हमें यहाँ पर ना प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है, यानी 100 का वैल्यू निकालना है, 20% का रेट है, तो मेरे भाई 3 साल में जो इंटरेस्ट होगा वो 60% होगा। कितना होगा? 60%। इसे 60% का वैल्यू दे रखा है 1320। सवाल हमसे बोला है 100% का वैल्यू, यानी प्रिंसिपल कितना होगा। 0 से 0 कटेगा, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 5 बार। 3 से अगर हम इसको काटेंगे, 3 चौके 12, 44 या 132 होता है, 44 बचे कितना हो जाएगा? 220, यानी 2200 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल का साइड ए बी और सी है, अगर उसमें ए प्लस बी प्लस सी करने पर 18 आता है, यानी साइड को जोड़ने पर, एक ट्रायंगल है उसके तीनों साइड ए बी और सी, तीनों साइड को जोड़ने पर 18 आता है, तो कह रहा है मैक्सिमम पॉसिबल एरिया क्या होता है। ध्यान से समझना, किसी भी ट्रायंगल में मैक्सिमम पॉसिबल एरिया जो होता है वो केवल और केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है। मैक्सिमम पॉसिबल एरिया जो होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है ना। मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, जब कभी भी आपसे ये बोलेगा कि मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, अधिकतम एरिया जो होगा वो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो प्रत्येक साइड का मेजरमेंट 6 होगा, 6 6 6 18, ठीक है। तो साइड का मेजरमेंट कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 सेंटीमीटर। साइड का मेजरमेंट कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड का मेजरमेंट अगर 6 सेंटीमीटर है तो मेरे प्यारे भाई हमसे बोला है कि एरिया क्या होगा। एरिया का मतलब है √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर 36, 4 से कटेगा 9 बार में, तो ये कितना आ जाएगा? 9√3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल पर बढ़ेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है मेरे भाई कि एक फ्रूट सेलर जो है मैंगो सोल्ड करता है 600 रुपया पर बॉक्स लास्ट मंथ है ये, ठीक है। पिछले महीने वो 600 रुपया में एक बक्सा बेचता है फल, ठीक है, एक बॉक्स बेचता है। इस महीने उन्होंने क्या करा कि फल के प्राइस को बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया जी? 10% बढ़ा दिया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के वजह से। उसके बाद उन्होंने 15% का डिस्काउंट दिया बढ़े हुए प्राइस पर। तो कह रहा है कि अभी मैंगो के एक बॉक्स का प्राइस कितना है। कुछ नहीं करना, शुरू में 600 था, बढ़ा दिया 10% यानी 11/10, फिर घटा दिया 15% का डिस्काउंट दिया यानी 17/20।
दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा मेरे भाई, दो से कटेगा 3 बार, तो कितना आ जाएगा 17 या 51 गुने 11, यानी 11 एकम 11, 11 पचे 55 और 1 56, 561 इज द सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 180 मीटर है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो उसे ना 350 मीटर के ब्रिज को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। समय निकालने के लिए डिस्टेंस बाई टाइम होता है, और जब ट्रेन एक पुल को अगर पार कर रही है, जब ट्रेन अगर एक पुल को पार कर रही है तो डिस्टेंस में ट्रेन का भी लेंथ लेते हैं और पुल का भी यानी ब्रिज का भी लेंथ लेते हैं। डिस्टेंस में मेरे भाई पुल का भी लेंथ लेंगे और ब्रिज का भी लेंगे। पुल कितना है मेरे भाई, पुल है 180 मीटर का, ब्रिज है मेरे दोस्त 350 मीटर का, ठीक है, और बटे 72 लग रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुना कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 300 और 1 400, 18 5 80 5 130, 530, ये 18 से कितना बढ़ जाएगा 4 बार, तो ये 5 चौके 20, जीरो से जीरो कटेगा, 53 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 27 गुना 54, 26 गुना 52, 26.5 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, 26.5 सेकेंड लगेंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पे आएंगे। साउंड तो सही से है ना, एक बार हम देख लेते हैं मेरे भाई, पता चलेगा सारा रिकॉर्डिंग किए साउंड ही गड़बड़ हो रहा है तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा, लेकिन लग रहा है कि साउंड ठीक है, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन करिएगा, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 27, दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ने पर 27 आता है, उसको गुणा करने पर 117 आता है, तो कह रहा है कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी पॉजिटिव डिफरेंस यानी अंतर क्या होगा मेरे भाई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि a प्लस बी का वैल्यू 27 है, गुना करना है यानी ए बी का वैल्यू 170 है, तो सवाल हमसे ये कह रहा है कि पॉजिटिव डिफरेंस क्या होगा मेरे भाई, a माइनस बी का वैल्यू निकालना है, a माइनस बी का वैल्यू निकालना, ठीक है, a माइनस बी का क्या निकालना, वैल्यू निकालना, ठीक है ना। लेकिन हम कह रहे हैं कि बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन को हीट एंड ट्रायल से करो। अगर a प्लस बी अगर दो संख्या को जोड़ने पर 27 आता है और दोनों को गुना करने पर 170 आता है, तो तुम्हारा दिमाग इतना कम से कम तेज होना चाहिए कि a और b का वैल्यू डायरेक्ट तुम सोच पाओ। a और b का वैल्यू हम सोच रहे हैं 17 और 10 होगा, क्यों होगा, क्योंकि 170 देख करके हमें 17 पे दिमाग गया, 170 देख करके मेरे भाई हमें 17 पे माइंड गया, तो एक नंबर 17 होगा, दूसरा नंबर 10 होगा, जब हम घटा देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 7 का, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक स्ट्रीमिंग सर्विस चार्ज 150 रुपया पर मंथ, इफ यू एन एनुअल प्लान विद द 15% डिस्काउंट, व्हाट इज योर टोटल सेविंग कंपेयर टू पेइंग मंथली फॉर अ ईयर। कह रहा है कि अगर एक स्ट्रीमिंग चार्ज है, किसी भी चीज का चार्ज है, वो 150 रुपया पर मंथ लेता है एक महीने का, जब आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 15% का डिस्काउंट देता है। कह रहा है कि जब आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जब 15% का क्या देगा मेरे भाई, डिस्काउंट देगा, जब आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लोगे, एनुअल प्लान लिखा है, ठीक है, तो 15% का डिस्काउंट देगा। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अगर टोटल सेविंग कितना होगा, टोटल बचत कितना होगा, अगर आप महीने महीने लेते उससे ज्यादा बेहतर है कि एक साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 15% का डिस्काउंट होगा, इसका मतलब है 150 के हिसाब से मेरे भाई 12 महीने का चार्ज तो इतना होगा, लेकिन मेरा सेविंग 15% होगा क्योंकि 15% वो बंदा डिस्काउंट दे रहा है। जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा मेरे भाई 6 बार में, तो 15 छक 90 गुने 3 हो जाएगा, यानी 270 रुपए का डिस्काउंट होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो डिस्काउंट होगा वही हमारा बचत होगा, जो डिस्काउंट होगा वही हमारा क्या होगा मेरे बचत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करना, कह रहे हैं इफ द इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ रुपीज वाई एट द 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली for 2 years is 462, then the total amount payable at the end of the 2 years period will be। यानी कह रहा है कि y रुपए पर, प्रिंसिपल y रुपया है, y रुपए पर 10% के रेट से, रेट कितना है मेरे भाई यहाँ पर 10%, 10% पर एनम रेट है, कंपाउंडेड एनुअली है, 2 साल के लिए
जो इंटरेस्ट है वो 462 रुपए है, क्योंकि यहां बोला है इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ रुपीज वाई इज 462, यानी इंटरेस्ट जो है वो 462 है। तो टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा 2 साल के अंत में? टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा मेरे भाई 2 साल के अंत में? हमेशा याद रखना कि अगर 10% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 2 साल का जो सीआई होगा वो 21% होगा, ये रट दो। और ये 21% का ही वैल्यू सवाल में 462 दे रखा है। 21 से कटेगा 2 बार में, 21 से कटेगा 2 बार में, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई 1% का वैल्यू कितना है मेरे भाई 22। 1% का कितना वैल्यू 22 है। सवाल हमसे ये कह रहा है कि टोटल अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट में प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है। 21% अगर इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो अमाउंट 121% होगा। तो यानी आपका जो वैल्यू निकालना है वो 121% का निकालना है। 121 गुना 22 कर देंगे, है ना। तो 22 एकम 22 की 2 बाकी 2, 22 दूना 44 और 46 के 6 बाकी 4, 22 और 4 26। 2662 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। एक स्फीयर का डायमीटर क्या होगा अगर उसका सरफेस एरिया इतना है, और ये यहाँ पे क्लोजेस्ट इंटीजर में बताना है, नियरेस्ट बताना है। यहाँ आप देख सकते हो ऑप्शन भी दूर दूर है, तो ऑप्शन जब दूर दूर है तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे अप्रोक्सीमेशन का, ठीक है। गोले का जो व्यास होता है वो हमें निकालना है, सतह का क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया दिया हुआ है। सरफेस एरिया अगर दिया हुआ है तो मेरे भाई सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे 4πr² बराबर दिया हुआ है 28962, ठीक है। तो 4 इंटू पाई का मतलब 22/7, r² ऐसे ही रहेगा, बराबर कितना हो जाएगा 28,962, ठीक है। अब मेरे दोस्त ध्यान से समझना, 2 से कटेगा 11 बार में, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है, और 2 चौके 8, 2 8 16, 2 एकम 2, ठीक है। अब 4 से काट देते हैं, वैसे 4 से तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम अप्रॉक्स लेंगे। 4 3 12, 2 4 6 24, 4 दूना 8, इसको 80 मान लेते हैं। 80 मान लेंगे तो 20 से कट जाएगा, ठीक है। 11 से कटेगा, 11 3 33, कटेगा नहीं वैसे, बचेगा कितना 3 बचेगा, तो 3 बचेगा तो 32 हो जाएगा, लेकिन हम 32 को 33 मान ले रहे हैं, तो 11 3 33, ठीक है। तो r² का जो वैल्यू आया ना वो 330 गुने 7 आ रहा है, 330 गुने 7। अगर मेरे भाई आप जरा सा सोचो कि हम इसको 330 को 7 से ब्रेक करेंगे तो 7 पचे 35, अगर मान लो हम कुछ समय के लिए 3 को 5 मानते हैं तो 7 पचे कितना हो जाएगा 35, तो यहाँ 50 हो जाएगा गुने 7। तो जब स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, 2 7 में से तो 1 7 आएगा, और 50 को हम 49 मानते हैं, 49 का स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा, तो ये 49 जो है यहाँ पर हमारा रेडियस आ जाएगा। कितना आ जाएगा रेडियस, लेकिन एक्चुअल में रेडियस 49 नहीं होगा, 49 से कुछ कम होगा। 49 से क्या होगा कम होगा, क्यों? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर 330 नहीं था, सॉरी यहाँ पर 350 नहीं था, जिसको हम 50 किए है ना वो 350 नहीं था, ये तो 330 था। इसका मतलब है कि हमने बढ़ाया था। अगर 330 होता तो आंसर इससे कम होता, बढ़ाने के बाद आंसर 49 आया है। अगर 330 होता तो आंसर तो 49 से कम होगा। 49 का दुगना करेंगे मेरे भाई तो डायमीटर, तो 49 का दुगना करने से 98 आएगा, लेकिन आंसर जो होगा वो 98 से थोड़ा कम होगा। 98 आंसर नहीं होगा, 98 से थोड़ा कम होगा। 98 से थोड़ा क्या होगा कम होगा, 98 आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से अप्रोक्सीमेशन लगाना था, तब जाके सवाल बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है मेरे भाई कि एक मशीन का वैल्यू 10% प्रत्येक साल घटता है, तो 2 साल में उसका क्या घटेगा। एक फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। जब घट रहा है तो हर चीज माइनस में लेंगे, माइनस का 10 प्लस -10 इंटू -10 अपॉन 100। मेरे भाई ये हो जाएगा माइनस का 20 प्लस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 100 से 100 कट जाएगा तो 1,
-20 प्लस 1 माइनस का 19 यानी 19% घटेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ना। अब यहां पर ध्यान से सवाल को समझना। कह रहा है मेरे भाई, पानी पी लेते हैं, तुम भी पानी पी लो। आप सभी को वीडियो को रोक करके पॉज करके बनाना है, क्योंकि जब आप पहुंच करके नहीं बनाओगे तो फिर ये कोई मतलब नहीं हुआ कि आप सीधा का सीधा केवल और केवल बैठ करके सॉल्यूशन देख लो। यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड सोल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपसे नहीं आता है देन आप वो कर सकते हो कि ठीक है सर नहीं आ रहा है तो हम सॉल्यूशन देख लिए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप तुरंत सॉल्यूशन देख लो। थोड़ा सा कोशिश करो खुद से, क्योंकि हम तुम्हें खुद से ही बनाने के लिए ये सेशन करा रहे हैं। ये सेशन बस इतना हेल्प करेगा तुम्हें कि अगर तुम्हें नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन तो तुम्हें ये बता देगा कि हाँ ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन, इसको इस तरह से सोचना था, और बेस्ट अप्रोच हम दे देंगे, बस ये कर सकते हैं। एक शॉपकीपर जो है वो फॉलोइंग स्कीम पे सामान को बेचता है। शॉपकीपर क्या करता है कि पहले 16% का डिस्काउंट देता है, फिर 29% का डिस्काउंट देता है। दो डिस्काउंट देता है, पहला केस है। दूसरा केस है कि शॉपकीपर 3 तरह का डिस्काउंट देता है। एक 4% का डिस्काउंट है, एक 34% का डिस्काउंट है, एक 37% का डिस्काउंट। तीसरा है शॉपकीपर यहां पर 12% का डिस्काउंट देता है शुरू के 4 खिलौने के लिए। शुरू के 4 खिलौने के लिए 12% का डिस्काउंट देता है। बाकी के प्रत्येक खिलौने के लिए देयर ऑन ईच टॉय, देयर ऑन का मतलब है कि बचे हुए सभी खिलौने के लिए, बचे हुए सभी खिलौने के लिए 27% का डिस्काउंट देता है। 4 टॉयज जो देता है वो 10 खरीदने पे 4 फ्री देता है। ये 4 केस दे रखा है एक शॉपकीपर के लिए, दुकानदार के लिए। सवाल हमसे ये कह रहा है कि एक कस्टमर जो है वो 10 टॉय खरीदता है, उसमें कस्टमर को सबसे कम फायदा किस वाले केस में होगा। मेरे भाई कस्टमर को सबसे कम फायदा वहां होगा जहां मिनिमम डिस्काउंट होगा। मिनिमम डिस्काउंट होगा जहां पर डिस्काउंट सबसे कम होगा, वहीं पर कस्टमर को सबसे कम फायदा होगा। मान लो आप कस्टमर बन के खरीदने गए कोई भी सामान, ठीक है, सबसे कम डिस्काउंट तुम्हें जहां मिलेगा वही तुम्हें सबसे कम फायदा होगा, यानी वही तुम्हें लॉस होगा। तो चारों केस में देख लेते हैं किसमें सबसे कम डिस्काउंट है। मेरे भाई डिस्काउंट निकालने का अभी हम बताए थे एबी फॉर्मूला, माइनस का 16 माइनस का 29 प्लस -16 इंटू -29 बटे 100। दिमाग ये लगाना है कि तुम्हें ना गधों की तरह सोल्व नहीं करना है। जब आप इसको करोगे तो कितना आएगा, 29 और 6 35 और 10 45 माइनस का 45। इसमें कुछ प्लस होगा, हमें नहीं पता क्या प्लस होगा, अभी रुक जाओ, ठीक है ना, क्योंकि इसको करोगे ना तो माइनस माइनस प्लस ही तो होगा ना। सही है। दूसरा केस लेते हैं, 4%, 34%, 37% का डिस्काउंट। फॉर्मूला ये होता है मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी। अगर 3 डिस्काउंट होगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बटे 100 माइनस का सॉरी प्लस का ए बी सी बटे में 10,000। ये 3 डिस्काउंट का फॉर्मूला है। तो ये अगर हम लगाएंगे 3 डिस्काउंट का फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा बताओ, 34 और 4 38 और 37 कितना हो जाएगा 75। चूंकि तीनों माइनस में है, -4 -34 -737, तो कितना आ जाएगा माइनस का 75%। ठीक है। अब इतना तो तय है मेरे भाई कि 34 को 4 से गुना करोगे, जैसे माइनस का 4 है, माइनस का 34 है, माइनस का 37 है, ठीक है, तो ये गुना करोगे ए बी है ना, यहाँ पे ए बी बी सी ए सी, तो ए बी को करेंगे तो प्लस में ही आएगा, बी सी को करेंगे तो भी प्लस में ही आएगा, फिर ए सी को करेंगे तो भी प्लस में ही आएगा। ठीक है। तो यानी ये तो तय है कि यहाँ माइनस नहीं आने वाला, यहाँ पर प्लस आने वाला है, चाहे जो भी आए, चाहे जो भी आए, यहाँ पर क्या आएगा सर, प्लस आने वाला है। तो 4 चौक 16 की 6 बाकी है, 4 3 12 और 1 36, 136 आ रहा है माइनस प्लस में। ठीक है। 37 से 34 में गुना करना है, तो मेरे भाई कर लेते हैं 37 गुने 34, 4 3 12 की 2 बाकी है, 4 सॉरी 4 7 28 की 8 बाकी 2, 4 3 12 2 14, 3 7 21 की 1 बाकी 2, 3 3 9 2 11, 8 4 1 5 11 1 12, 1258।
ये आ गया मेरे भाई 1258, ठीक है। फिर 4 को 37 में करेंगे तो 120 और 28 148। इसको जोड़ो तीनों को, 6 8 14 और 8 22, 2 बचेगा। 3 5 8 और 4 12 और 2 14 के 4, बाकी 1 बचेगा। 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5 बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा। 1542 1542 बटे 100 करेंगे तो 15.42 इसमें जुटेगा। और यहाँ चूंकि तीनों माइनस में है तो यहाँ माइनस में आएगा तो थोड़ा सा ऐड होगा। ये नेग्लिजिबल अमाउंट होता है तो इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। ये नेग्लिजिबल अमाउंट होता है क्योंकि जब किसी भी चीज को 10,000 से भाग दोगे तो बहुत छोटा नहीं आ जाएगा। बोलोगे यस सर 10,000 से भाग देने पर तो ये बहुत छोटा आएगा, तो इसको हम इग्नोर कर दिए। क्या कर दिए मेरे भाई? इग्नोर कर दिए। ये तो हो गया हमारा सेकेंड केस। अब काला काला बहुत, रेड रेड बहुत हो गया, काला से लिखते हैं थोड़ा। थर्ड केस में क्या है मेरे भाई? सी में। सी में कह रहा है कि शुरू के 4 खिलौने पे 12% डिस्काउंट देना है, फिर बचे हुए खिलौने पे 27% देना है। तो यहां भी 2 ही डिस्काउंट है, 12% 27% का, प्लस -12 माइनस का 27 बटे में 100। यही बच्चे गलती कर रहे थे कि 27 प्रत्येक का मान रहा था। यहां ईच टॉय देयर ऑन का मतलब है कि प्रत्येक का नहीं, प्रत्येक का नहीं मतलब जो बचे हुए खिलौने हैं उसका 27% यहां पर है डिस्काउंट। तो 27 2 29 और 10 39%। इसमें तो कुछ और जुटेगा ही, यानी ये यहाँ पे प्लस में ही कुछ ना कुछ आने वाला है। डी ऑप्शन में कह रहा है कि 4 खरीदेंगे, सॉरी 10 खरीदेंगे 4 वो फ्री देगा। इसका मतलब है कि टोटल 40% का हमें डिस्काउंट देगा। अब ध्यान से समझो, सबसे कम डिस्काउंट कहां है मेरे भाई? आप बोलोगे कि सर यहां अगर हम डिस्काउंट चेक करें, यहां सर अगर हम डिस्काउंट चेक करें तो यहां इतना कम नहीं है। सबसे कम तो हमको यहां दिख रहा है, क्योंकि -39 में भी कुछ घटाना है अब, क्योंकि प्लस में -39 प्लस समथिंग करेंगे तो -39 से भी कुछ कम आ जाएगा। तो यहां 39 से भी कम आ रहा है। यहां तो 40 फिक्स हो गया, यहां 45 से थोड़ा कम आएगा। ऐसा नहीं है कि 39 से भी कम हो जाएगा, और यहां तो काफी ज्यादा है 39 से। तो सी वाला केस आंसर होगा, और सी वाला केस ऑप्शन बी में है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा ये अच्छा सवाल था इसलिए हम आराम आराम से बनाए थे, लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि नहीं सर इतना आराम से नहीं चलना है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, स्पीड करके देख सकते हो। ठीक है, चलो भैया अगला सवाल में आते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि 3 पाइप है एक्स वाई और जेड। पाइप एक्स है, पाइप वाई है और पाइप जेड है। तीनों जो है वो किसी भी काम को 8 घंटे में भरते हैं एक टंकी को। तीनों पाइप जो है मेरे भाई एक टंकी को कितने घंटे में भरते हैं मेरे भाई? आप बोलोगे 8 घंटे में भरते हैं, 8 घंटे में भरते हैं। अगर वो तीनों पाइप 3 घंटे तक काम किया, उसके बाद पाइप जेड को बंद कर दिया गया, बचे हुए जो टंकी है वो 10 घंटे में एक्स और वाई ने भर दिया, क्योंकि जेड को बंद कर दिया गया। तो कह रहा है कि अगर जेड को अकेले लगाते तो टंकी को कितने घंटे में भरता? टंकी को कितने घंटे में भरता? आप जरा सोचो, ऐसे सवालों में आपको क्या करना होता है, जो भी टाइम दिया हुआ है हम उसका एलसीएम लेकर के टोटल वर्क मान लेंगे। क्या मान लेते हैं? टोटल वर्क। तो मेरे भाई मान लो कि हम टोटल वर्क 8 और 3 का गुणनफल यानी प्रोडक्ट 24 मान लेते हैं। टोटल काम 24 है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड ये टोटल काम को एक साथ 8 घंटे में करता है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का इफिशियंसी 3 है। ठीक है, ये तीनों बंदा 3 घंटे तक अगर काम करेंगे मेरे भाई, तो टोटल यहां पर 9 काम होगा, 9 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। 9 वर्क कंप्लीट हुआ तो बताओ मेरे भाई रिमेनिंग वर्क कितना है? तो आप बोलोगे सर 24 में से 9 घटेगा, 15 काम बचा हुआ है। ये 15 काम x प्लस वाई दोनों मिल करके करे हैं 15 काम को 10 घंटे में, तो x प्लस वाई का जो इफिशियंसी है वो 1.5 का है, 1.5 का है। ठीक है, कह रहा है कितने घंटे में जेड जो है वो 5 टंकी को भर देगा। जेड को भरने के लिए जेड का इफिशियंसी पता होना चाहिए। तो सर आप बोलोगे ये तो बहुत आसान है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड का इफिशियंसी 3 है, x प्लस वाई का इफिशियंसी 1.5 है, तो क्या है यहां से जेड का इफिशियंसी भी तो 1.5 है? बोलोगे यस सर।
टंकी जो है वो टोटल 24 है, अगर उसको जेड की एफिशिएंसी यानी 1.5 की एफिशिएंसी से भरेंगे तो 24 बटे में 3 बटे में 2, तो 3 से कटेगा 8 बार, 8 दूना 16 घंटे लगेगा जेड को अकेले भरने में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं यहां पर कि 2 घंटियां हैं जो एक 1764 सेकेंड और दूसरा 2268 सेकेंड पर बजती है। देर आर रंग टुगेदर एट स्टार्ट, उनको शुरू में बजाया जाता है, कितने समय के बाद वो दोनों घंटियां एक साथ वापस से बजेंगी। इस तरह के सवाल जब कई बार आते हैं और इस तरह के सवाल में हमेशा जो भी टाइम इंटरवल दिया रहता है हमें उसका एलसीएम लेना होता है। क्योंकि यहाँ नंबर थोड़ा बड़ा बड़ा है इसलिए बच्चों को एलसीएम लेने में दिक्कत आया होगा, हमें पता है। तो ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा सा आसान तरीके से बताते हैं। वैसे है तो थोड़ा लेंदी, क्योंकि अगर एलसीएम लेने में दिक्कत तो होगा क्योंकि नंबर बड़ा है, तो हम यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं। 2 8 16। अभी भी हम कह रहे हैं ना कि पूरा सोल्व नहीं करना, बस एलसीएम लेकर के हमें अब उसको सेकंड में नहीं बदलना, बहुत आसानी से हम करेंगे, बस देखते जाओ। 2 8 16, 2 दूना 4, 2 से करेंगे 4 4 1 आएगा, 3 से करेंगे मेरे भाई 3 एकम 3 और 1 3 चौक 12, 3 सते 21, 3 से करेंगे 3 चौके 12 और 2 3 नवा 27, 7 से करेंगे 7 टाइम्स में, तो हम 1764 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 2। फिर मेरा क्या बचा? बचा मेरे भाई 2268। 2268 को अगर आप तोड़ोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8। फिर इसको तोड़ोगे 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सते 14, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 नवा 27, 3 छक 18, ठीक है ना, 3 तिया 9, 3 से कटेगा 21 बार में, 3 से कटेगा 7 बार में। तो मेरे भाई आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 7 का पावर 1। अब एलसीएम लेने में मैक्सिमम पावर लेते हैं। एलसीएम लेने में क्या लेते हैं? मैक्सिमम पावर। तो इसका जो एलसीएम होगा वो 2 का पावर 2, 3 का पावर 4, 7 का पावर 2, क्योंकि एलसीएम लेने में मैक्सिमम पावर लेंगे, एचसीएफ लेने में मिनिमम पावर। एलसीएम आपका ये हो गया, यानी 4 गुने 3 का पावर 4 81, 7 का पावर 2 49। अब ध्यान से सुनना, एलसीएम आपका इतना आ गया, ठीक है। क्या आ गया? इतना आ गया सेकंड में। इतना क्या आ गया? सेकंड में, क्योंकि ये सब के सब सेकंड में था, ये भी सेकंड में था, ये भी सेकंड में था। अब आपको सोल्व कतई नहीं करना है, अब यहीं से सोल्व सोचो। 4 एकम 4, 4 नवा 36, इसका यूनिट डिजिट 6। एलसीएम का यूनिट डिजिट कितना है मेरे भाई? 6। तो आंसर भी वही होगा जिसको सेकेंड में चेंज करने के बाद यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो मेरे भाई घंटे को सेकेंड में चेंज करने के लिए 3600 से गुना करेंगे, मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना करेंगे, ठीक है। और 36 सेकेंड ये तो सब सेकेंड में है। अगर आप इसको गुना करते हो 3600 से तो ये वाला का यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। अगर इसको 60 से करेंगे, चूंकि यहाँ 0 है तो इसका यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा, लास्ट में बचेगा 4, तो यूनिट डिजिट केवल 4 होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहां अगर 3600 से गुना करते हैं यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा, यहां भी यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा, लास्ट में बचेगा 2, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहां 4 से 3600 में गुना करेंगे, यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, यहां भी यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, लास्ट में 8 है, यूनिट डिजिट 8 है, आंसर नहीं होगा। यहां अगर गुना करेंगे 36 से, यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, यहां भी यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, यहां पे लास्ट में 6 है, यूनिट डिजिट 6 है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मजा आया कि नहीं आया? ऐसे अप्रोच आपको कहीं नहीं मिलेंगे, हम सच में बताते हैं। हमने भी एग्जाम दिया है, हमने भी एग्जाम निकाला है मेरे भाई, तो ऐसे अप्रोच जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप कैसे कर पाओगे मेरे भाई? कैसे सोल्व कर पाओगे चीजों को? कैसे आप सेलेक्ट हो पाओगे? आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि 2 टैप्स कैन फिल a system in 2 hours 37 hours respectively। एक टैप है x मान लो और एक टैप b मान लो, एक a है एक b। a जो है वो टंकी को 2 घंटे में भरता है, b जो है मेरे भाई वो टंकी को 37 घंटे में भरता है।
कितने घंटे में भरता है, तो आप बोलोगे सर 37 घंटे में भरता है। ठीक है। एक तीसरा है सी, जो कि खाली करने वाला है, और वो भी 37 घंटे में ही खाली करता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल हाफ ऑफ द एम्प्टी सिस्टम, यानी खाली टंकी के आधे को भरने में कितना समय लगेगा अगर तीनों पाइप को खोल देंगे। मेरे भाई HCF LCM यहाँ पे 74 आ जाएगा, यानी टोटल कैपेसिटी टंकी का 74 है। ये 37 भरेगा, ये एक भरेगा और ये एक खाली करेगा। ठीक है। तो टंकी का आधा काम करना है, आधा का मतलब है 37 करना है, क्योंकि पूरा टंकी 74 यूनिट का है। पूरा टंकी अगर 74 यूनिट का है तो टंकी के आधा को ही हमें भरना है। टंकी के आधा को ही क्या करना है मेरे भाई, भरना है। टंकी के आधा को भरना है, यानी 37 भरना है। ये दोनों कट जाएगा तो 37 के इफिशियंसी से 37 भरेगा, तो 1 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आएंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर इज इतना इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर। दो नंबर है, एक पहला नंबर है, एक दूसरा नंबर है। ठीक है। दो नंबर का रेशियो दे रखा है, एक का रेशियो दे रखा है 3:5। दोनों में कुछ घटाया जाता है, घटाने के बाद 6 घटाया जाता है, दोनों में घटाने के बाद इसका रेशियो 1:2 हो जाता है। मेरे भाई जब सेम घटाया जाता है तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ डिफरेंस जो है वो 3 का है, यहाँ डिफरेंस 2 का है। हम ये कह रहे हैं डिफरेंस सेम करने के लिए डिफरेंस से ही गुना करते हैं। हर बच्चे को शायद ये बात पता हो। डिफरेंस सेम करने के लिए डिफरेंस से ही क्या करेंगे मेरे भाई, गुना करें। इसका डिफरेंस 1 का है, इसका डिफरेंस 2 का है, तो इसके डिफरेंस से इसको गुना कर दो, 1 से इसको गुना कर दो, और उसके डिफरेंस से इसको गुना कर दो, 2 से इसको गुना कर दो। तो हमारा जो रेशियो बना है वो बना है 3:5 और 2:4। अब आप देख सकते हो कि दोनों में सेम का डिफरेंस आ रहा है। यहां भी 1 की कमी है और इस साइड भी 1 की कमी है। तो 1 का मान सवाल में 6 दे रखा है। आपसे पूछा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालो। दोनों संख्या के बीच का अंतर कितना का है, 2 का। तो आपको 2 का वैल्यू निकालना है। अगर 1 का वैल्यू 12 है तो 1 का वैल्यू 6 है, तो 2 का वैल्यू 12 होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, एक बार हम साउंड फिर से देख लेते हैं, क्योंकि सब चीज सही चल रहा है नहीं चल रहा है। क्योंकि लॉन्ग वीडियो में यही दिक्कत हो जाता है, अगर साउंड नहीं होता है तो फिर गड़बड़ हो जाता है हम लोगों को। ठीक है, सही चल रहा है। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर दो अंकों की संख्या इफ अ 2 डिजिट नंबर हैज अ डिजिटल सम ऑफ 9 एंड एडिंग 27 रिवर्सेस इट्स डिजिट, डिटरमिन द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर। कह रहा है कि अगर एक नंबर है 2 अंकों का, उसका डिजिट का सम 9 है। डिजिट का सम क्या है, 9 है। उसमें नंबर में 27 जोड़ने के बाद उसके डिजिट रिवर्स हो जाते हैं। तो कह रहा है कि उस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। संख्या का यूनिट डिजिट पूछा है और ऑप्शन देख करके हमें लग रहा है यहां पर क्वेश्चन में 2 चीज ऐसा दिया है जिससे आप क्वेश्चन को आसान बना सकते हो। एक चीज दिया है कि संख्या को डिजिटल सम 9 है। किसी भी नंबर का अगर डिजिटल सम 9 होता है तो वो नंबर 9 से कटता है। एक बात याद रखना, वो नंबर किससे कटेगा मेरे भाई, 9 से। तो हमें ये तो तय हो गया कि जो भी नंबर है वो 9 से तो कटेगा, 9 से तो कटेगा, और उसका यूनिट डिजिट बताना है, यानी वंस डिजिट बताना है। ऑप्शन देख करके 4 5 3 6, यानी ऑप्शन का कहना है कि या तो लास्ट में 3 होगा, या तो 6 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। ऐसा ऑप्शन देख करके हमें लग रहा है कि सर या तो नंबर 54 होगा, या तो 36 होगा, या तो 63 होगा, या तो 45 होगा। कुछ ऐसा ही नंबर हमें लग रहा है, क्योंकि लास्ट में 3 6 4 5 से यही नंबर हो सकते हैं जो 9 से कटेंगे। सही है। तो हम एक बार सोचते हैं कि वो नंबर कौन है। जैसे अगर हम नंबर 54 लेते हैं मेरे भाई, तो 54 9 से तो कट रहा है। अगर हम इसमें 27 जोड़ते हैं, या फिर ऐसा करते हैं, अगर इसमें 27 जोड़ते हैं, ठीक है, तो 7 4 11, 5 2 7 1 8। तो क्या 27 जोड़ने पे 54 का डिजिट रिवर्स हुआ, नहीं हुआ।
क्योंकि रिवर्स अगर होता तो 54 से के 45 बन जाता। डिजिट रिवर्स का मतलब है पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे। लेकिन सवाल कह रहा है 27 जोड़ने पे डिजिट रिवर्स हो जाता है, तो यानी 54 तो होने से रहा, 54 नहीं होगा। ठीक है ना, 54 यहां पर नहीं होगा। हम लेते हैं 36। 36 में मेरे भाई अगर हम 27 जोड़ते हैं तो कितना आएगा आप बताओ? 7 6 13, 3 2 5 1 6। क्या 27 जोड़ने पे डिजिट रिवर्स हुआ? बोलोगे यस सर रिवर्स तो हुआ। इसका मतलब 36 ही आंसर है। वो नंबर 36 ही है, लेकिन हमें नंबर नहीं बताना था, हमें नंबर का यूनिट डिजिट बताना था, तो आंसर 6 होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट यार, तभी तो हम सोचे कि ऐसा क्यों हो। हमें यहाँ पे चार्ज में लगना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम जो है ना वो चार्ज लो हो चुका है बैटरी इसका। ठीक है, अब एक बार हम देख लेते हैं यार। साउंड बहुत दिक्कत है यार, यही सब थोड़ा थोड़ा जो छोटा छोटा प्रॉब्लम होता है ना, मन तोड़ देता है वीडियो बनाने से। और लाइक सब्सक्राइब नहीं होता है तो और लगता है कि क्या ही बनाना है। ठीक है, उम्मीद है हर चीज सही होगा। ठीक है, तुम्हें ना बैटरी देखते रहना है। अब तुम ये चीज सोचो कि बैटरी देखते रहना है, ठीक है? ये चीज ध्यान से रखना, ठीक है? पता चलेगा बैटरी तुम नहीं देख रहे हो, इधर लो हो जाएगा, चला जाएगा, सारा मेहनत तुम्हारा डार्ट हो जाएगा। तो नंबर यहाँ पे 63 हो गया रिवर्स करने के बाद। तो रिवर्स करने के बाद नंबर जो है यहाँ पे 27 जोड़ने पे रिवर्स हो गया, यूनिट डिजिट हमें चाहिए था, तो 6 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा ये बोर्ड मास है, ये तो बहुत आसान है। 5 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 3 बार। तो ये आ गया 3/4 यहाँ पे और 3/4 यहाँ पे, तो कितना हो गया? 6/4। 6/4 माइनस का 2/3 करना है, एलसीएम 12 आएगा। 4 से 12, 6 3 18, 3 चौक 12, 2 चौक 8, यानी 10/12। 10/12 का मतलब 5/6। ये बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ 15 नंबर इज 82। 15 संख्या का जो मीन है वो 82 है। अगर मीन को 6 कम कर देते हैं, मीन जो है वो 6 कम हो जाता है जब एक संख्या निकल जाता है, तो वो एक संख्या जरूर 82 से बड़ा होगा। क्योंकि अगर मीन 82 है और वो संख्या चला गया, तो मीन में 6 का कमी हो गया, यानी वो संख्या अगर मीन के बराबर ही होता तो मीन में कोई चेंजिंग नहीं आता, लेकिन वो संख्या कहीं ना कहीं मीन से ज्यादा रहा होगा, तभी उसके जाने से 6 कम होने लगा। तो अगर 6 कम होने लगा तो वो नंबर तो ज्यादा होगा मीन से। तो मीन में 14 इंटू 6 करके जोड़ देंगे। 14 क्यों, 15 क्यों नहीं? क्योंकि एक संख्या चला गया इसलिए। 82 प्लस 14 छक 84, यानी 4 2 6, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक रोम्बस है जिसे हम समचतुर्भुज कहते हैं, उसका पेरीमीटर 100 मीटर। दिस इज रोम्बस। रोम्बस का प्रॉपर्टी होता है मेरे भाई कि जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं। अगर रोम्बस का पेरीमीटर 100 है तो इसका मतलब रोम्बस के प्रत्येक साइड 25 25 25 के होंगे, 25 चौके 100। इसका एक डायगोनल 14 है, तो कह रहा है कि दूसरा डायगोनल क्या होगा? सर मान लो रोम्बस का एक डायगोनल 14 है, तो रोम्बस का डायगोनल का प्रॉपर्टी होता है कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। अगर एक डायगोनल 14 है तो ये 7 होगा, ये भी 7 होगा। सही है। कह रहा है कि दूसरा डायगोनल का मेजरमेंट कितना होगा, तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में चलो, बीओसी में जब आप चलोगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, या फिर हमें ट्रिपलेट याद है 7 24 25 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड 7 है, दूसरा साइड अगर हाइपोटेनस 25 है, तो ये दूसरा साइड हमेशा 24 होगा। अगर ये 24 है तो ये भी 24 होगा, तो 24 24 48 जो है वो इसका दूसरा डायगोनल हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि कौन सा रेशियो सबसे बड़ा है?
1/8 का मतलब 12.5% होता है, तो 5/8 हो जाएगा 62.5%। ठीक है, 3/5 तो डायरेक्ट 60% होता है। 1/7 14% के आसपास आता है, 14.28% होता है 1/7। लेकिन यहाँ 4/7 है, तो 4/7 का मतलब है 4 से गुना करेंगे, 14 चौके 56% के आसपास आएगा, अप्रोक्स 56%। ठीक है, 1/11 लगभग 9% होता है, 9.09%। 1/11 कितना होता है? 9.09। लेकिन हमें 7/11 निकालना है, तो 7 से गुना कर लो, 7 9 63 के 3 बाकी 6, 6 7 9 63, 63.63%। अब आप ये बताओ सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा सी, कुछ नहीं। कई सारे क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, ये सब करेंगे, तो ये सब दुनियादारी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज में चेंज कर लो दोस्त। ये क्वेश्चन देखते ही हमें ये फील आना चाहिए कि यहाँ पे कोई ना कोई थीटा का वैल्यू रखने से सेटिस्फाई करना चाहिए। मेरे मन में आ रहा है कि थीटा का वैल्यू हम 30 रख देते हैं। अगर हम थीटा का वैल्यू 30 रखते हैं तो क्या 4 आ जाएगा? 4 इंटू 1/32 साइन 30 कोसेक 32 होगा। यस सर, आ तो रहा है। इसका मतलब थीटा 30 डिग्री है। थीटा कितना है? 30 डिग्री। साइन 3 थीटा का मतलब साइन 3 इंटू 30 यानी साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। और कॉस 90 कितना होता है? 0। तो आंसर होगा 1। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करना। कह रहा है कि 8 लड़कों का औसत स्कोर 56 है, 4 लड़कियों का एवरेज स्कोर 80 है, सभी 12 छात्रों का एवरेज कितना होगा? जब भी ऐसा सवाल हो तो आप यहाँ पर रेशियो ले लो। 4 और 8 कट रहा है, संख्या का रेशियो आप ले सकते हो। तो बॉय 2 है, बॉय कितना है? 2। गर्ल कितना है? गर्ल का रेशियो कितना हो गया मेरे भाई? 1। बॉय का रेशियो 56 है, गर्ल का रेशियो 80 है। कह रहा है टोटल तीनों का रेशियो निकालना है। तो 56 दूना 112, यहाँ हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 2, 11 8 19, 3 का रेशियो निकालना है, 64 या 192। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है कि एक नंबर है जो 7 डिजिट का नंबर है, वो 24 से कटेगा। कोई भी नंबर 24 से कब कटेगा? जब वो नंबर 3 और 8 दोनों से कटे, क्योंकि 3 और 8 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कोई नंबर 3 से भी कट जाएगा और अगर कोई नंबर 8 से भी कट जाएगा, ये तो तय है कि वो नंबर 24 से भी कट जाएगा। हमसे बोला है कि a प्लस बी का वैल्यू निकालो। मेरे प्यारे भाई, 8 से कटने का तरीका क्या होता है? ठीक है, 8 से कटने का तरीका होता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो लास्ट के 3 डिजिट अगर हम कटाना चाहते हैं तो 8 तो कट रहा है। 4 के बाद क्या रखें कि 3 डिजिट 8 से कट जाएगा? सर 4 के बाद अब बी की जगह 0 भी रख सकते हो, बी की जगह 0 भी रख सकते हो। क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है a प्लस बी का, तो a का भी मान कम से कम होना चाहिए, b का भी मान कम से कम होना चाहिए। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। b की जगह पे हम 8 भी रख सकते हैं और कुछ तो रख नहीं सकते। अगर हम b की जगह 0 रखेंगे तो a का मान कितना आएगा? क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी होता है, सभी को जोड़ने पे 3 से कटना चाहिए। 4 6 10, 4 14 और 8 22। 22 में एक बार 0 जोड़ेंगे तो 22 आएगा। अरे यार, अल्टरनेट क्यों जोड़ रहे हो? दशक गया क्या तुम्हारा? दशक गया इन द सेंस की वो तो ये कितना होगा? 4 6 10, 4 14 और 8 22 और 4 26, 26 26 हो गया। 26 में 0 जोड़ेंगे 26। 26 के आसपास कौन है जो 9 3 से कटेगा? तो बोलोगे 27। मिनिमम वैल्यू लाने के लिए हम कम लेंगे, तो a का वैल्यू 1 ले सकते हैं, 27 आ जाएगा, तो वो 3 से कट जाएगा। 26 में 8 जोड़ेंगे 34, 34 में a का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, a का वैल्यू कितना लेते हैं? 2, 34 और 2 36, तो ये कट जाएगा। हमें लाना था a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू, तो a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू तो 1 आ रहा है, 0 प्लस 1, तो ये प्लस का 1 होना चाहिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। सबसे पहला काम हमें ऑफ का करना है, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन। ये सारा का सारा रूल सभी को पता होगा। तो ऑफ का करेंगे तो ये 25 से 25 तो कट रहा है,
सीधा सा बात है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे 31/8 आ रहा है। क्या आ रहा है? 31/8। तो क्या हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं 2/8 गुने 8/31? तो ये 8 से 8 भी कट रहा है, तो ये वाला जो है ना प्लस के बाद वाला वो आ रहा है हमारा 2/31। ठीक है। अच्छा, इसको सोल्व करो। 3 से कटेगा 3 बार, 7 से कटेगा मेरे भाई 2 बार। तो यहां पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये एलसीएम होगा 33। 3 से 11 बार, 11 गुना 22, 11 से 3 बार, 3 तिया 9, यानी 22 और 9 31/33। ठीक है, 22 और 9 31/33। इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो 12/33 है, यहां पर हो जाएगा 2/12। सर 12 से 12 कट रहा है, तो ये आ गया 2/33 डिवाइडेड बाई 31/33 प्लस में 2/31। यही आया है। इसको और खींच के ले आओ इधर। ठीक है, तो ये हो गया 2/31 इंटू 33/31। सॉरी 2/33 था ना यहाँ पर, 33 था। ठीक है, प्लस 2/31। सर ये 33 से 33 कटेगा, 2/31, 2/31 कितना होगा? 4/31। और ये इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। 2-3 सवाल और है। सुनील परचेज अ माइक्रोवेव वोवेन फॉर 7,000। सुनील जो है वो वोवेन खरीदा 7,000 में। उन्होंने 400 रुपया ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिया, 600 रुपया मरम्मत करने के लिए दिया, और उसके बाद उन्होंने वोवेन को 9800 में बेच दिया। कह रहा है उसका प्रॉफिट क्या होगा? तो मेरे भाई सीपी क्या होगा? सीपी में ओवरहेड एक्सपेंसेस भी जुट जाते हैं। 7,000 रुपया तो हो गया ये, 400 रुपया ट्रांसपोर्टेशन का, 600 रुपया इधर का, तो ये कितना हो गया मेरे भाई? 8,000। 8,000 रुपये के सामान को आप 9800 में बेच रहे हो। अगर हम रेशियो ले लेते हैं तो कितना बचेगा? ये 40 है, ये 49 है। 7 रुपया का प्रॉफिट है 40 रुपये को। 1/40 का मतलब होता है 2.5%। या ठीक है, आप ऐसे ऐसे क्यों सोल्व करें, हम डायरेक्ट कर लेंगे ना। 1/40 जब 2.5% हमें पता है तो हम क्यों इतना दिमाग लगाएं। 1/40 का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई? 2.5%। अगर 1/40 2.5% है तो उसको 7 से गुना करो, तो 25 सत्ते 175। पच्चीस छक 150, सही तो है जी। 2 से 40, 2 से 50, 400 रुपया ट्रांसपोर्टेशन का लगा, 600 रुपया रिपेयर का, 9800 में बेचा। 2 से 40, 2 से, सही तो है। ऑप्शन तो कहीं गलत नहीं है ना। हम एक बार मिला लेंगे, यही ऑप्शन था या कुछ और था? क्योंकि मिला लेंगे तो बेहतर रहेगा ना। ऐसे हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ऑप्शन गलत है, क्योंकि सारा का सारा IQ है ना। तो ऐसे हम डायरेक्ट कह नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 27। एक बार हम ऑप्शन मिला लेते हैं और उसके बाद देख लेते हैं। ऑप्शन तो सेम ही है। टोटल इन्वेस्टमेंट पे उसका प्रॉफिट कितना हुआ है? तो सही तो है यार, 8,000 पे 1,400 का प्रॉफिट है ना, 1,800 का प्रॉफिट है। 1 मिनट हम वैसे ही कर लेते हैं। 1,800 का प्रॉफिट है कितने पर? 8,000 पर। ठीक है, गुने 100 करेंगे। 00 से 00 कटेगा, 10 से 10 कटेगा, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 95, 4 से कटेगा 20 चौके 80, 21 चौके 84, 21 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ऑप्शन सी। इधर कहीं गलती हुआ होगा, इधर कहीं गलत हुआ होगा, तो आपको ये लेना है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये इसको काटा कोटी नहीं करो। पता नहीं मेरा कहाँ गलती हुआ, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। अगर आपको पता चल रहा होगा तो कमेंट पे बता देना। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन अ रेशियो 5:7। ए और बी जो है यहाँ पे 5:7 में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है।
4 महीने के बाद सी जो है वो उतना ही इन्वेस्ट करता है जितना कि ए करता है। तो ए भी 5 करता है, सी भी 5 करता है, लेकिन ये 4 महीने के बाद करता है। तो इसका पैसा 8 महीने तक चला, लेकिन इन दोनों का पैसा तो 12 महीने तक चला। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रॉफिट 92,000 रुपए का है, तो बी और सी के शेयर का सम निकालना है। मेरे भाई 4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 2 बार। ठीक है, अब तो कुछ कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये 5 3 15, 7 3 21 और 5 गुना 10। हमसे ये बोला कि बी और सी का शेयर का सम निकालो, जोड़ो, यानी 21 और 10 कितना होगा, 31। तो आंसर तो वो होगा ना जो 31 से कटेगा। 31 गुना 62 ये भी कट रहा है, 31 गुना 62 2 ये नहीं कट रहा है, 31 गुना 62 4 ये नहीं कट रहा है, 31 से कम 31 18 ये कट रहा है, तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। ठीक है, तो आप करना पड़ेगा 31 में 36 का 46 है ना, तो 92,000 जो है ना वो 46 का वैल्यू है, आपको 31 का वैल्यू निकालना है, तो 2 बार में जा रहा है, तो 31 गुना 62,000, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट है कौन 6 से कटेगा। अगर कोई नंबर 6 से कटेगा तो वो 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। तो मेरे भाई ये तो पहली बार 2 से ही नहीं कट रहा है, तो 6 से कहां से कटेगा। बाकी के तीनों नंबर 2 से कट रहे हैं, अब हम 3 से चेक कर लेते हैं। 6 4 10 2 12 5 17 3 20 और 8 28, 3 से नहीं कटेगा। 7 5 12 3 15 2 17 1 18 और 6 24, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कट ही रहा है, तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पी से क्यू तक, ये मान लो एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है। पी से क्यू तक एक बंदा जाता है जो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है। इसी डिस्टेंस को जब वो आता है तो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आता है। टोटल टाइम जो इसको लगता है वो लगता है मेरे भाई 3 घंटे। कितना लगता है, 3 घंटे। तो आपको निकालना है डिस्टेंस। जब भी ऐसा सवाल हो कि सेम डिस्टेंस को 2 अलग अलग स्पीड से जा रहा है और उसका अगर टोटल टाइम गिवन है, तो डिस्टेंस निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन सम ऑफ स्पीड, यानी दोनों स्पीड को जोड़ना है, इनटू टोटल टाइम। इनटू क्या लिखेंगे, टोटल टाइम। यहां से आपको डायरेक्ट डिस्टेंस निकल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड कितना है मेरे भाई, 5 गुने 10, जोड़ेंगे तो 15, और गुने कितना करना था, टाइम 3 घंटे। 3 से कितना बढ़ जाएगा, 5 बार, 5 से 5 कट जाएगा, तो 10 किलोमीटर इज द सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो, तो ये हमारा आज का खत्म हुआ 7/5/2026 का शिफ्ट 1 का पेपर आज हमने कंप्लीट करा है। टोटल 30 क्वेश्चन। मेरे भाई मेरे इस मेहनत के लिए हम इतना ही बोलेंगे कि लाइक सब्सक्राइब तो करना बनता है। काफी मेहनत लगता है, खुद से टाइपिंग करना, खुद से चीजों को अरेंज करना, क्वेश्चन को सेलेक्ट करना, काफी मेहनत लगता है। और उस मेहनत के लिए बस हम ये कहते हैं कि बस एक लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो, और ये भी आपका काम का ही चीज है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर देख रहे हो तो। ठीक है, बाकी कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये ठीक नहीं है क्योंकि हम लोगों का इतना मेहनत लगता है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट अगले शिफ्ट में, अगले शिफ्ट के क्वेश्चन को लेकर के। बाय बाय सभी को, थैंक यू। और इस चैनल पे आपको इसी तरह से कई सारे शिफ्टों का जो भी एग्जाम होंगे लेटेस्ट, उनका हम सारा शिफ्ट का सारे क्वेश्चंस कराने के लिए यहाँ पे तैयार रहेंगे। ठीक है, बस आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।